प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को 12th क्लास के हिंदी विषय में एक दूसरा पाठ है, उसने कहा था, उसी का आपको सारांश बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए। इस कहानी को, बड़ा इंटरेस्टेड कहानी है, रोचक कहानी है, और कहानी को ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो बहुत तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी आएगा तो वो आपको इसमें से बन जाएगा। इस कहानी को, जो उसने कहा था कहानी है, उस कहानी को लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। मतलब उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म, पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इनके बारे में। तो गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वो राजस्थान जो राज्य है वहाँ के जयपुर सिटी में, वहाँ उनका जन्म हुआ था। वैसे इनका मूल स्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला है, और उसमें एक गांव है गुलेर, तो वही इनका मूल स्थान है। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और इनका निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ है। तो इनके बारे में ये जानकारी आपको याद रखना है। और उसने कहा था, जो ये कहानी लिखे हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। इस पर एक फिल्म भी बनी है। चाहे आप तो कभी समय हो तो उस फिल्म को भी देख सकते हैं। उसने कहा था मूवी इन हिंदी, अगर लिखिएगा तो वो आपको नेट पर भी उपलब्ध है। उसने कहा था ये कहानी जो है एक प्रेम कहानी है मुख्य रूप से। वैसे इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान और निश्चल प्रेम सभी भावों को व्यक्त किया गया है। कहानी शुरू होती है पंजाब के अमृतसर शहर में। एक 12 वर्ष का लड़का अपने मामा के यहाँ गया है, और उसी शहर में एक 8 वर्ष की लड़की भी अपने मामा के यहाँ गई है। दोनों एक दुकान पर मिलते हैं, और लड़का जो है लड़की के प्रति आसक्त हो जाता है। वो जब वहाँ मिलते हैं तो एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं, और उसके बाद लड़का पूछता है लड़की से कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का मतलब आजकल समझ लीजिए सगाई या शादी, माने तय हो जाना, वो ये पूछता है। लड़की लजा के धक बोलती है और भाग जाती है। अब ये सिलसिला उन दोनों के बीच शुरू हो जाता है। माने हमको लगता है कहानी में इस तरह की बात है, जब बराबर वो मिलते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव है। तभी वो बार बार कभी दूध वाला के यहाँ, कभी सब्जी वाले के यहाँ ठेला पर, कभी कहीं जरूर मिलते हैं। और ये उनका उम्र है
किशोरावस्था का लड़का है, लड़की थोड़ा कम उम्र की है, 8 वर्ष की है, फिर भी सारी समझदारी उसके पास है, हो जाता है ऐसी समझ। तो वो इन्हीं परिस्थितियों में एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है, तो वो बार बार किसी न किसी बहाने या किसी न किसी दुकान पर वो मिलते हैं। एक बार लड़की जो है लड़के को देख रही होती है सड़क पर खड़ा होके, बाजार में ही, और पीछे से टांगा वाला आता है, और उस समय जो है लड़का लड़की को पकड़ के बचा लेता है, नहीं तो टांगा उस पर चढ़ गया होता, वो घायल हो गई होती या कुछ भी हो सकता था। इस घटना को वो जीवन भर याद रखती है। खैर, यहां पर क्या होता है कि यही क्रम चलता रहता है। वो जब मिलती है तो लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत करके भाग जाती है ले जाके। एक दिन जब वो लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो वो डट के कहती है कि हाँ, मेरी कुड़माई हो गई। देखते नहीं है ये मेरा सालू उसको बोलती है, साल जो है वो नया मने उसी में मिला है, मने सगाई इसकी हो गई। अब यह सुनकर लड़का एकदम अवाक रह जाता है। पहले तो उसे पता नहीं चलता कि क्या करे क्या नहीं करे। शायद उसके मन में ये बैठा था, इस तरह का आकर्षण था कि जैसे आम तौर पर लड़के लड़कियां करते हैं कि हमको इसी व्यक्ति से, इसी लड़की से या इसी लड़का से शादी करना है, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद वही परिस्थिति यहाँ भी पैदा हो गई है। ये लड़का जब सुनता है कि हाँ उसकी कुड़माई हो गई, तो वो सन्न रह जाता है। अब ये घटना है, माने इस कहानी का पहला भाग है यहां तक। अब इसके बाद जो है दूसरा भाग है कि लड़का जो है बाद में सेना में बहाल हो जाता है, और उसका नाम है लहना सिंह। वो जमादार के पोस्ट पर बहाल होता है, और वो जो है अंग्रेज सरकार की ओर से लड़ने के लिए फ्रांस चला जाता है। जर्मनी के खिलाफ अंग्रेजी सरकार जो है लड़ रही थी, तो वो फ्रांस चला जाता है। और संयोग से उस लड़की की भी शादी एक मिलिट्री में ही रहने वाले माने सूबेदार थे, सूबेदार हजारा सिंह, उनसे हो जाती है। दोनों एक ही कंपनी में हैं, और वहां लड़ते हुए या सेना में रहते हुए इन दोनों का परिचय कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो घर आते हैं छुट्टी में, तो संयोग से सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदार ये जमादार लहना सिंह दोनों घर आते हैं एक ही बार छुट्टी में। और छुट्टी बिता के जब जाना होता है, तो उसके पहले सूबेदार हजारा सिंह और लहना सिंह मिलते हैं। तो सूबेदार हजारा सिंह कहते हैं कि चलो ठीक हुआ, भेंट हो गई हम दोनों की, एक ही साथ चला जाएगा, तुम उधर से आ जाना हमारे घर, और हमारे घर से हम दोनों साथी होके और फिर जाएंगे। ये बात तय हो जाती है। उसके बाद लहना सिंह जो हैं वो सूबेदार हजारा सिंह के घर जाते हैं, और वहां जाने के बाद अचानक जो उनकी पत्नी को देखते हैं, तो इनको सारा याद आ जाता है बचपन की बात।
और वो आश्चर्यचकित होके या माने मन में एगो कौतूहल, खुशहाली, कुछ इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। और वो जो लड़की थी वो भी इनको देख के पहचान लेती है और बड़ा उत्सुकता उसके मन में हो जाता है कि कुछ इनसे बात करें। खैर थोड़ा संयोग ऐसा आता है कि वो दोनों मिलते हैं और वो लड़की कहती है कि बचपन में आपने हमारा जान बचाया था, तो अब तो हम दोनों माने फिर मिल गए यहाँ। लेकिन आप जो है, हमारा बेटा भी मिलिट्री में है और हमारे पति भी मिलिट्री में हैं। तो आपने जैसे उस समय हमारा ख्याल रखा था, तो अब मिलिट्री में रहते हुए भी हमारे बेटा और हमारे पति का ख्याल रखिएगा। ये बात उससे कह देती है। अब ये लहना सिंह इस बात को पकड़ लेता है, अपने दिमाग में रखता है। जब दोनों चले जाते हैं फ्रांस में, और वहाँ जाने के बाद जो सूबेदार हजारा सिंह है, उसका लड़का बोधा सिंह है, वो बीमार पड़ जाता है। तो उसकी बहुत मन लगा के जो है लहना सिंह सेवा करता है। मतलब उसकी माँ ने जो कहा था उसको पूरा करने के लिए वो तन मन से पूरा सहायता करता है। और बाद में लड़ाई में बहुत सारे जर्मन सैनिकों को मारता है अपने साथियों के साथ। माने डट के लड़ाई लड़ता है, बहुत वीर पुरुष है। और बाद में उसको गोली लग जाती है। और इधर सूबेदार हजारा सिंह को भी गोली लग जाती है। तो गाड़ी आती है लहना सिंह को ले जाने के लिए, तो वो उस माने इलाज कराने के लिए, तो वो लहना सिंह उस पर नहीं जाता है, जगह भी शायद कम है। तो वो सूबेदार हजारा सिंह को गाड़ी पर चढ़ा देता है। और सूबेदार हजारा सिंह जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो उनका इलाज होता है, वो बच जाते हैं। और बच के जब भेंट करने के लिए आते हैं लहना सिंह के पास, तो लहना सिंह जो है वो अंतिम सांसें गिन रहा होता है। और वो उनसे एक ही आग्रह करता है कि आप जाइएगा घर पर, तो अपने पत्नी से कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया। ये बात जो है हजारा सिंह को मने बहुत लगता है, फिर गए होंगे घर पर, उसने बताया होगा। तो बस यहीं तक कहानी है। अब इस कहानी में मने शौर्य, वीरता और निश्चल प्रेम, त्याग, बलिदान, सारा चीज है। तो इसीलिए ये कहानी प्रसिद्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कहानी जो है अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।